तो चलिए आज बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। और काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, पूछते हैं कि मेरे को इनकम टैक्स भरना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं सैलराइज पर्सन की बात करूंगा। जो लोग जॉब करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर 20-21, 21-22 और 22-23 का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है इनकम टैक्स का, वो पिछले 2 सालों का भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट का क्लोज ऐसा है कि आपको 1000 रुपया लेट फीस देना पड़ेगा और आप 20-21 और 21-22 और 22-23 का अपना इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। 20-21 में 1000 रुपया लेट फीस लगेगी, 21-22 में 1000 रुपया लेट फीस लगेगी और अभी जो करंट ईयर है 22-23 उसका आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई लेट फीस नहीं लगेगी। तो जो लोगों ने मिस कर दिया है और अपना आईटीआर अभी तक भरा ही नहीं है 20-21 और 21-22 का, वो 1000 रुपया लेट फीस दे के अपना आईटीआर जल्दी से जल्दी भरवा सकते हैं। दूसरी बात है कि कितने लोगों को नॉलेज ही नहीं है। कितनों को ऐसा लगता है कि भाई इनकम टैक्स यानी हमको पेमेंट करना पड़ेगा, हमको टैक्स भरना पड़ेगा। जब आप टैक्स की लायबिलिटी में आते ही नहीं हो तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। 5 लाख तक की अगर आपकी नेट प्रॉफिट है, आपका इनकम है, आपकी सैलरी से आपका इनकम है, तो 5 लाख तक गवर्नमेंट आपको फ्री देती है, उसमें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। तो जो लोग भी अभी समझिए कि अगर आपकी उम्र 20 साल की है और आप जॉब करते हैं, तो 20 साल की उम्र में उस आदमी को इतना नॉलेज नहीं होता है इनकम टैक्स के बारे में। 20 से 25 हुआ, 25 से 30 साल हुई, जॉब करते करते शादी होती है, शादी के बाद में उनको एक मकान लेना होता है। तो उस समय पे वो जब इनकम टैक्स लोन के लिए वो जब जाते हैं तब उनको आईटीआर मांगा जाता है और उस समय पे उनको ये हाईलाइट होता है कि आईटीआर मैंने भरा होता तो बहुत अच्छा होता है। तो ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो मध्यम लेवल के लोग हैं, जिनको नॉलेज की कमी है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये कि है कि मेरे ऑफिस में काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी सैलराइज पर्सन आते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता कि भाई आईटीआर का क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों भरना चाहिए, या उनको पता ही नहीं होता। बस एक उनके दिमाग में एक ऐसी हाईलाइट होती है कि भाई टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 लाख तक इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। तो जितना हो सके, अभी जब आप इनकम टैक्स की बात करते हो और इनकम टैक्स के लिए जब आप डॉक्यूमेंट लेके आते हो, तो सैलराइज पर्सन के लिए आधार कार्ड, पान कार्ड और बैंक का स्टेटमेंट लगेगा। ये जो 3 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए, आधार कार्ड, पान कार्ड और बैंक का, जितने भी बैंकों में आपके अकाउंट हैं उनकी पासबुक लगेगी, उनका स्टेटमेंट लगेगा। अभी जनरली क्या होता है कि काफ़ी क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनका पान कार्ड और आधार कार्ड वो दोनों लिंक नहीं होता है। तो पान को आधार से लिंक करने का गवर्नमेंट ने आपको बहुत समय दिया और वो समय जा चुका है। इसलिए अब 30/6/2023 लास्ट डेट है। तब तक आधार से पान अगर आपका लिंक नहीं हुआ है तो आप करवा लो, 1000 रुपया लेट फीस लगेगा। 30/6/2023 लास्ट डेट है। तब तक अगर आपने आधार को पान से लिंक नहीं करवाया है तो 1000 रुपया लेट फीस दे के आप करवा दें। अब जैसे ही आप लिंक के लिए जाते हो तो आपका नाम मिसमैच बताता है, डेट ऑफ बर्थ गलत होती है, कितनों का एड्रेस गलत होता है, मोबाइल नंबर उसमें नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ठीक करना पड़ेगा। जब इनकम टैक्स की बात आती है तो सबसे पहले आपको पान कार्ड को आधार से लिंक करना पड़ेगा और लिंक के लिए जो नाम, जैसा नाम आपके आधार कार्ड में है वही नाम पान कार्ड में होना चाहिए।
जो नाम जैसा नाम, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जेरोक्स कॉपी की तरह होना चाहिए। जरा भी नाम में अगर आपके फ़र्क होगा, सरनेम आगे होगा, नाम पीछे होगा, या उसमें जरा भी डिफरेंस होगा, तो आधार को जब आप पैन कार्ड से लिंक करने जाएंगे तो वो मिसमैच बताएगा। अब जब तक आप ये काम नहीं करोगे तब तक इनकम टैक्स में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो इनकम टैक्स आईटी रिटर्न आपका फाइल नहीं हो पाएगा। कोई भी कंसल्टेंट आपका रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगा, और आपके कोई भी गवर्नमेंट काम आप नहीं कर पाओगे। ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई मेरे को नॉलेज नहीं था, मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैंने ये सब नहीं करवाया। तो सबसे पहले इनकम टैक्स में आने से पहले, इनकम टैक्स का आईटीआर फाइल करने से पहले आप ये देख लो, समय बहुत कम है। मैं फिर से बोलता हूँ, जिनके भी आधार पान से लिंक नहीं हुए हैं उनके पास समय बहुत कम है। जितना जल्दी से जल्दी हो आप इसको ठीक करवा लो, और उसके बाद आपका 20-21 का रिटर्न हज़ार रुपया लेट फीस देके आप भरवा सकते हैं। अगर आपको आपकी जो वार्षिक इनकम है वो 2.5 लाख से कम है तो हज़ार रुपया लेट फीस नहीं लगेगी। ध्यान से सुन लो, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो हज़ार रुपये लेट फीस भी नहीं लगेगी। टाइम बहुत कम है, जितना जल्दी हो सके आप आपके जो भी रिटर्न्स बाकी है उनको आप भर सकते हैं। तो ये हुई